सो वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ट्रेड स्टॉकर। और अभी टाइम हो रहा है 11:50। सो अभी हम लोग देख रहे हैं कौन से इंडेक्स पे आज हम प्लान करेंगे ट्रेड लेने का, क्योंकि सारे इंडेक्स पे आज बहुत ख़राब सिनेरियो है। साल का आखिरी दिन है और सबका सब साइडवेज चल रहा है। ये फिर निफ्टी का चार्ट है, बिल्कुल ही साइडवेज है। ईएमए को छोड़कर ना ऊपर निकलता है ना नीचे। ये निफ्टी 50 का चार्ट है। यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा है कि स्कैल्पिंग किया जा सकता है, बट बहुत यहाँ पर भी सही वैसा है नहीं कंडीशन। तो एक छोटा सा हम लोग यहाँ पे रिस्क लेके देखेंगे। एक सपोर्ट सॉरी रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट रिवर्स सपोर्ट की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो ग्रीन कैंडल बन रहा है पुट के चार्ट पे, इस ग्रीन कैंडल के हाई पे हम अपना लिमिट ऑर्डर प्लेस करने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छा ईएमए पे कैंडल ये क्लोजिंग कर रहा है। और ईएमए के ऊपर क्लोज करेगा तो हम इस पे एक अपसाइड की तरफ एक मूव करेंगे। सॉरी, पुट में अपसाइड की तरफ, मतलब इंडेक्स में ये डाउन साइड की तरफ रहेगा। ठीक है, तो इसका क्लोजिंग का हम लोग वेट करते हैं। और आज ऐसा है मार्केट की बैंक निफ्टी का भी हाल बहुत बुरा है। सो लगता है कि आज लास्ट ईयर के लास्ट पे भी आज ऐसे ही सिनेरियो रहेगा। सो संभल कर काम करेंगे। और अगर नहीं होगा, सही डायरेक्शन नहीं मिलेगा, तो आज हम लोग स्किप भी कर सकते हैं, काम बंद भी कर सकते हैं आज के दिन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिमिट ऑर्डर लगाया है पहला, और यहाँ पे हम अपना जोन मार्क कर लेंगे। सबसे पहला काम अपना जोन मार्क होता है। कोई भी ट्रेड में इंटर करने से पहले आप ये डिसाइड जरूर करें कि आपका एग्जिट प्लान क्या है, आप निकलेंगे कब इससे। क्योंकि आप में आपको पॉजिटिव सोचना है, पर इसमें नेगेटिव भी सोच कर चलना है आपको। ठीक है, क्योंकि मेरा यहाँ पे जो मैंने जोन मार्क किया है, जो मेरा नेगेटिव प्लान है नेगेटिव का, कि अगर वहाँ से मार्केट नीचे जाता है तो उसके बाद हम वहाँ पर ट्रेड कट करेंगे। क्योंकि मेरे सेटअप पे स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा है और प्रॉफिट आपको बड़ा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, ये इंडेक्स का चार्ट है बीच वाला। तो यहाँ पे एक ब्लू कलर का जो लाइन है वो एक सपोर्ट है। तो सपोर्ट से ये रिवर्स ले सकता है, और ऐसा अगर हुआ तो फिर ये हमारे स्टॉप लॉस की तरफ बढ़ेगा। फिर ये हमारे स्टॉप लॉस को हिट करेगा और ये हम ट्रेड हमारा नुकसान पे बुक होगा। ठीक है, क्योंकि एक स्पाइक अपने को मिला ना, और ये इंडेक्स पे अगर ये डाउन साइड की तरफ वो सपोर्ट को अगर ब्रेक करता है, तो हमारा टारगेट फिर अचीव हो सकता है, चांसेस फिर बन सकते हैं अचीव होने के। ऊपर लाइक सब्सक्राइब का बटन दिखा है आपको, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी आप करते चले। काफ़ी वहाँ पर हॉल्ट कर रहा है सपोर्ट जोन के पास। अगर ये हॉल्ट करता रहा तो हो सकता है यहाँ पे एक सपोर्ट फिर से अगेन बन जाएगा प्रीमियम में, और फिर ये कैंडल फिर अप साइड की तरफ मूव ना करके डाउन साइड की तरफ बढ़ने लगेगा। तो आपको रेडी भी ज़रूर रहना है। इस तरह का आप सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको सीखना पड़ेगा अगर आप ट्रेडिंग पे आ रहे हो या अपना करियर बनाना चाहते हो तो। क्योंकि बिना सपोर्ट रेजिस्टेंस और प्राइस एक्शन के आप ट्रेडिंग पे ना घुसें, तुक्काबाजी ना करें, फिर वो गैम्बलिंग हो जाता है, टोटली जुआ हो जाता है, जिस पे आपका कोई कमांड नहीं होता है। कभी प्रॉफिट होगा और मैक्सिमम आपका नुकसान होगा। एक दो बार प्रॉफिट होगा, इसका मतलब ये नहीं कि आपका वो काम सही है। आपका नुकसान भी हो रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि ये नुकसान मेरे को किस रीज़न से हुआ है। जिस दिन ट्रेडिंग में आपको रीज़न जानना आ गया कि आपका ये नुकसान हुआ तो किस रीज़न से, और प्रॉफिट हुआ तो किस रीज़न से, अगर ये रीज़न आपने आप जानना आपने शुरू कर दिया या जानना आ गया, तो समझ लो आपका आपको ट्रेडिंग का 50-60% आप जान चुके हो। फिर आपका ट्रेड वो फिर गैम्बलिंग में नहीं आएगा। क्योंकि जहाँ पे आपको पता होगा कि यहाँ पे मेरे को नुकसान होगा, वहाँ पे आप घुसोगे ही नहीं। है, तो ये कैंडल देखो बहुत हर्ट कर रहा है, ये सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो ऐसा है कि अगर ये थोड़ा सा भी ऊपर जाता है तो हम लोग नीचे स्टॉप लॉस को लगा कर चलेंगे। क्योंकि फिर ये अब रिस्क हो गया है, क्योंकि एक छोटा सा रिवर्सल मिला ना, तो ये प्रॉपर पूरा का पूरा स्टॉप लॉस की तरफ बढ़ जाएगा कैंडल। तो बहुत इसको ताकत लग रहा है ऊपर जाने में, तो ऊपर से सेलर का प्रेशर बहुत है, तो ये बिल्कुल नीचे चला जाएगा एक एक स्टेप में। ये हमारे टारगेट तक भी नहीं आएगा लगता है आज। ठीक है, तो हम स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाते हैं।
कुछ तो प्रॉफिट लेकर निकलेंगे, खराब से खराब मार्केट में भी ग्रीन पे रहेंगे आज हम लोग। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हमारा हिट कर चुका है स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। सो अभी टाइम हो रहा है 2:32। तो फ्रेंड्स आज हम लोगों ने लास्ट ट्रेड ले लिया था, उसके बाद अपने को मौका मिला नहीं। ये बैंक निफ्टी का अगर आप चार्ट देखेंगे, यहाँ से ये ओपन हुआ था, ये डाउन साइड पे ये गैप डाउन ओपन हुआ था। उसके बाद यहाँ पर एक जोन इसने बनाया और एक जोन इसने यहाँ पे बनाया, और उसके बाद पूरा मार्केट एक ही जोन में अप एंड डाउन बस होता ही चला गया है। ये दो जोन में पूरा मार्केट इस ईएमए को क्रॉस करके निकला ही नहीं। मतलब ये टोटली आज का दिन नो ट्रेडिंग जोन आप कह सकते हो, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो 0.5% ही मूव किया मार्केट, इतना कम मूवमेंट। और अगर इस जोन से देखेंगे यहाँ पर तो 0.3%। मतलब ये बिल्कुल भी बैंक निफ्टी के लिए है ही नहीं ट्रेड करने के लायक मार्केट। मार्केट निकला ही नहीं कहीं, बस इसी ईएमए पे घूमता रह गया। तो ये बिल्कुल भी मार्केट के लिए है नहीं। सो इस तरह का जब भी रहे, ये 5 मिनट का चार्ट है, इस तरह का जब भी रहे कैंडल का मूवमेंट, तब आप मार्केट से दूर रहें, और इसे आप क्लियरली कह सकते हैं नो एंट्री जोन। ठीक है, तो ये नो एंट्री जोन है, यहाँ पे एंट्री देना ही नहीं कहीं पर भी, और सिर्फ स्टॉप लॉस हिट करेगा, सारे के सारे स्ट्रेटेजी बेकार हो जाएंगे यहाँ पे। और अगर आप निफ्टी 50 में देखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे सुधार था, पर वैसा भी नहीं था, क्योंकि ये अगर आप देखेंगे 31 का चार्ट है, यहाँ पे भी गैप डाउन ओपन हुआ। उसके बाद मार्केट यहाँ से थोड़ा सा नीचे आया, उसके बाद मार्केट ने जो एक ईएमए का पकड़ा है, फिर ये भी उसी फ्लो में निकल गया जैसा बैंक निफ्टी है। अगर बैंक निफ्टी साइडवेज रहेगा तो निफ्टी का भी हाल वही रहेगा। तो अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हो या बैंक निफ्टी में, तो दोनों चार्ट को पैरेलली देखना पड़ेगा आपको। एक चार्ट के भरोसे नहीं चल सकते हैं, वरना आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। ये दोनों के दोनों भाई ही हैं, समझ लो आप। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक 0.2% का मोमेंटम है और मूवमेंट है। मीन्स जब तक बैंक एटलीस्ट निफ्टी 50 में 0.3 के ऊपर या 0.4 तक हो, या 4 के ऊपर हो, तो ही आप ट्रेड करें। ये तो 0.2 है, तो यहाँ पे भी बिल्कुल नो एंट्री, नो ट्रेडिंग जोन ये भी है। तो इस तरह के चार्ट पे एंट्री नहीं लेना चाहिए कभी भी। ये बिल्कुल अपसाइड की तरफ मूव किया है, पर ईएमए पे ही मूव किया है, कहीं पे भी एंट्री देने का है नहीं इस पे। सो ये भी ट्रेडिंग के लिए नहीं है, ट्रैप है बिल्कुल। सो नोटिफिकेशन को लाइक सब्सक्राइब करें, वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करें। और मोस्टली मेरा चैनल बिगिनर्स के लिए है, कोई भी चार्जेस नहीं, किसी तरह का मैं कोर्स सेल नहीं करता हूँ। मैं बस ट्रेड करता हूँ, उसका वीडियो डालता हूँ, उससे आप सीखें, कन्फ्यूज़न हो मुझसे पूछें, सारा कुछ फ्री है। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट ईयर में।